हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म के अंदर। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। सबसे पहले हम पैडल फॉर्म के अंदर हम देखना सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये सेंट्रल ऑर्बिट कर्व, इसके ऊपर एक पार्टिकल है पी, कोऑर्डिनेट्स हैं आर और थीटा। ये उसका पोल है, सेंटर ऑफ फोर्स यहाँ से। ये इनिशियल लाइन एक्स। हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करेंगे ऐसे, और इस ओ पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस टेंजेंट पर। ये परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास पॉइंट हो गया ए, ये पी, और जो सेंट्रल फोर्स है वो टूवर्ड पॉइंट ओ की तरफ लगेगी। टूवर्ड ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स एफ। ओके, ये एंगल है हमारे पास थीटा। तो अब हम लिखते हैं इसके बारे में पहले। इफ पी, ये पी ले लेते हैं, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ओ टू टेंजेंट एट पी। जो हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की थी इसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट एट पी। देन जो हमारे पास फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस से जो इक्वेशन आएगी पैडल फॉर्म के अंदर, वो हमारे पास ये है 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr अपॉन में d थीटा का स्केयर। अब हमें ये बुक में या कहीं पर हमें ये डायरेक्ट लिखा मिलेगा यहाँ से। अब हम इसका नॉलेज के लिए अपनी इसका प्रूफ देख लेते हैं आया कहाँ से हमारे पास। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है ओ ए पी। इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये वाला एंगल हम ले लेते हैं फाई। अगर ये एंगल हम फाई ले लेते हैं, ये हमारे पास बेस हो गया पी ए, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर लाइन। तो हम यहाँ से साइन फाई क्या निकालेंगे, साइन फाई हम निकालेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास है ओ ए और हाइपोटेनियस है हमारे पास ये क्या भी ले सकते हैं यहाँ पे पी। ये हमारे पास है कौन सा पॉइंट, ओ पी। ये हमारे पास है पी, और ये वाली वैल्यू हमारे पास है जो परपेंडिकुलर वाली, ये वाली हमारे पास वैल्यू है हाइपोटेनियस की आर। ये आर रेडियस वेक्टर आर। ओके, पी अपॉन आर, पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, आर साइन फाई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/p इज इक्वल टू 1/r। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हम साइन फाई को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट फाई। उसके बाद हमने स्केयरिंग बोथ साइड कर दी, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² कोसिकेंट स्केयर फाई। उसके बाद कोसिकेंट स्केयर फाई को हम लिख सकते हैं 1 + कोट स्केयर फाई, 1 + कोट स्केयर फाई। उसके बाद जो ये कोट फाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये होता है 1/r dr अपॉन में d थीटा, क्योंकि जो हमारे पास टेंजेंट फाई होता है वो होता है हमारे पास r d थीटा अपॉन में dr। तो यहाँ से कोट फाई की वैल्यू निकाल लेंगे हम। यहाँ से आगे 1/r dr अपॉन में d थीटा, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिए वैल्यू, तो ये क्या आ गया 1/p² इज इक्वल टू 1/r²। ये वैल्यू इसका स्केयर प्लस dr अपॉन d थीटा का स्केयर। तो ये हमारे पास आ गया 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr अपॉन में d थीटा का होल स्केयर। ये हमने यहाँ से लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है लेट जो हमारे पास u होता है वो क्या होता है 1/r होता है, ठीक है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा du अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू 1/r², ठीक है। और dr का थीटा के रिस्पेक्ट में dr अपॉन में d थीटा। ओके, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जो हमारे पास वो इक्वेशन आई है उसके अंदर हम ये वाली वैल्यू du अपॉन में d थीटा हमारे पास क्या आया है -1/r।
तो इसको हम इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस हमारे पास क्या आएगा u² प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी किसके, du/d थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमने इस इक्वेशन के अंदर ये इक्वेशन ए ले लेते हैं, इस इक्वेशन के अंदर ये दोनों हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की u और du/d थीटा की, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम ये इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2 अपॉन में ये नीचे चला जाएगा p³ dp का थीटा के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 2u इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो du/d थीटा प्लस इसका करेंगे तो 2du/d थीटा और इसका एक और बार होगा तो क्या होगा d²u/d थीटा का स्क्वायर। ये हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आगे ये 2 तो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास से, तो बचेगा क्या हमारे पास -1/p³ dp/d थीटा इज इक्वल टू u du/d थीटा प्लस du/d थीटा और d²u/d थीटा स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, du/d थीटा, तो इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा आगे इज इक्वल टू -1/p³ dp/d थीटा इज इक्वल टू du/d थीटा हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास आ गया u प्लस d²u/d थीटा स्क्वायर। हमने जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन देखी थी वो हमने क्या देखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन d²u/d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू किसके इक्वल था, f/h² के। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जब, तो 1/p³ dp/d थीटा इज इक्वल टू du/d थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास f/h²u²। ओके, अब हम यहाँ पर du/d थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास थी -1/r² dr/d थीटा। जब इसकी वैल्यू भी हम इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1/p³ dp/d थीटा इज इक्वल टू क्या थी -1/r² और dr/d थीटा और ये f/h²u²। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/p³ dp/d थीटा इज इक्वल टू f/h² और साथ में हमारे पास क्या आएगा ये u², f/h²। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h² r² u² और dr/d थीटा। तो यहाँ से हमें पता है जो r की वैल्यू है वो 1/u है, तो हमारे पास क्या आ गया, यह आ गया हमारे पास 1/p³ और dp/d थीटा इज इक्वल टू f/h²। हमारे पास ये r इज इक्वल टू यहाँ पे r² और ये r², ये इससे कैंसिल हो गया dr/d थीटा। तो हमारे पास जो आ गया फाइनल आंसर f इज इक्वल टू d थीटा से d थीटा है कैंसिल, f इज इक्वल टू h², इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई p³ dp/d r, ये dp/dr। ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। थैंक यू।